गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम फिर से क्लास 10 की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति पूरी करने के बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है हमारे पास में समांतर श्रेणी, है ना। बहुत इजी और एक दो फॉर्मूले के बेस पर पूरी प्रश्नावली है ना। इसके बड़े क्वेश्चन में भी, बड़े नंबर में भी हमारे पास में क्वेश्चन आता है और छोटे एमसीक्यू में भी आता है और सिंगल नंबर में भी आता है और बहुत ही इजी प्रश्नावली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक सवाल बहुत बढ़िया से आपसे हो जाएगा। देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इस प्रश्नावली को शुरू करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास में 1000 रुपए हैं। मेरे पास में पैसे कितने हैं? 1000 रुपए। मैंने 1000 रुपए कहीं पर ब्याज पर दे रखे हैं। मैंने 1000 रुपए कहीं पर ब्याज पर दे रखे हैं और ब्याज पर देने के बाद में अगले महीने मान लो कि मेरे पास में पैसे हो जाते हैं 1050। अगले महीने पैसे कितने हो जाते हैं? 1050, है ना। 50 रुपया बढ़ गया। एक और महीना अगर बढ़ गया तो वही देखता हूं मैं, 1050 से वही पैसे मेरे पास में 1100 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1100। एक और महीना बढ़ा तो आपने देखा कि पैसे मेरे पास में हो जाते हैं 1150। वो व्यक्ति देगा मुझे पैसा, इस दर से बढ़ रहा है आगे। और भी अगर एक महीना और देखे तो हम देखेंगे कि पैसे हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 1200। ये पैसे बढ़े, इस प्रकार से पैसे बढ़ते रहे। ठीक है। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि एक भैया के पास में 50 चॉकलेटें हैं। कितनी चॉकलेटें हैं? एक भैया के पास में 50 चॉकलेटें हैं। उसने ये तय किया है कि रोज दिन में एक बार स्कूल आता है तो सुबह एक चॉकलेट खा के आऊंगा। ठीक है। वापस घर जाऊंगा तो दोपहर में भी फ्रीज खोलूंगा, एक खा दूंगा। ठीक है। शाम को भी पढ़ के सोऊं या सोने से पहले या खाने से पहले एक आध चॉकलेट फिर खा लूंगा। उसका डेली का रूटीन है ना। जैसे आपकी भी इच्छा होती होगी कि घर पे पड़ा तो अरे आज तो खाया ही नहीं, है ना, थोड़ा ले लूं तो ठीक रहे। तो 50 चॉकलेटें उसके पास में थी। एक दिन में उसने 47 कर दी। अब 3 खा ली उसने, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम की गोली। 3 गोलियां ले ली उसने। ठीक है, 47 बची। इसके बाद में दूसरे दिन फिर से उसने 3 गोलियां ले ली तो कितनी हो गई? 44। इसके बाद में उसने फिर से 3 गोलियां ले ली तो कितनी बची उसके पास में? 41। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि डे बाय डे उसके पास में 3-3 चॉकलेटें वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। 3-3 चॉकलेटें खत्म हो रही है। किसी को मैंने कहा कि भाई सम संख्या क्या होती है, मेरे को कुछ एक सम संख्या बता। तो बोला सर 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 डैश। सर ये आती रहती है सर। ये सभी क्या है? तो सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ये सभी सम संख्या, ये चीज है ना। आप देख रहे हैं ये जितनी भी मैंने कोमा कर कर के लाइनें लिखी है, इन लाइनों को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सभी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी। इन्हें हम श्रेणी कहते हैं। देखिए, लेकिन इन सब के अंदर एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, ये श्रेणियां कैसे आ रही है। इन श्रेणियों के अंदर आप देख रहे हैं एक कोई समान संख्या या तो अगले के लिए जोड़ी जा रही है या कोई समान संख्या क्या की जा रही है, इसमें घटाई। आप देख रहे हैं यहां पर, यहां से ये जो अगला पद है वो 50 जोड़ने से आया है। आया 50 जोड़ने से। और यहां पर देखिए, यहां जो अगला पद है वो आपके पास में 3 घटाने से आ रहा है। यहां पर जो अगला पद है वो 3 घटाने से आ रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अगला पद है वो 2 जोड़ने से आ रहा है। आ रहा है 2 अगला पद जोड़ने से। मान लीजिए कि मैंने कोई और ले लिया, ये 15, 20, 25, 30। आप देख रहे हैं यहां पर भी एक फिक्स संख्या है वो जोड़ी जा रही है। 5, 5 और क्या जोड़ा गया? 5। आगे भी आप बोल सकते हैं, बताइए आगे क्या आएगा? फिर 40। यहाँ क्या आएगा? 14, 16। यहाँ अगले दिन चॉकलेटें कितनी बचेगी? 38। ठीक है। और यहाँ पर अगले महीने पैसे कितने हो जाएंगे? तो 1250। आप देख रहे हैं इन एपी के अंदर एक समान संख्या या जोड़ी जा रही है, एक समान संख्या क्या की जा रही है? घटाई जा रही है।
एक समान संख्या जोड़ी जा रही है या एक समान संख्या घटाई जा रही है। ऐसी श्रेणी, ये अभी जो मैं अगर कोई बात नहीं करूं तो ये जो लिखा हुआ वो सब श्रेणियां है। क्या है? श्रेणियां। आप कोई अल्टरनेट ऐसे भी लिख दे आपकी मर्जी से, जैसे कि 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, 17 लिखा, 19 लिखा, ये भी एक प्रकार की श्रेणी है। ये भी एक प्रकार की श्रेणी है। पर सर यहाँ तो 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ फिर 2 है, यहाँ सर कुछ ज्यादा जोड़ा है, यहाँ फिर 2 जोड़ा है। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या जोड़ने से आगे वाला पद है वो आने वाला है। लेकिन इसको भी हम श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी। मैंने मान लो लिख दिया 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/12, ये भी एक प्रकार की क्या है? श्रेणी। ये भी एक प्रकार की क्या है? श्रेणी। मैंने अभी नंबर सुना है, मान लो गणित में, तो 1 के 10 आए, 1 के 7 आए, 1 के 9 आए, 1 के 8 आए, 1 के 4 आए, 1 के 3 आए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है? श्रेणी। लेकिन एक श्रेणी के अंदर मैं मेरे वाली श्रेणी एक अलग से निकालूंगा, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। श्रेणी के अंदर से एक निकालनी और उसको मैंने समांतर श्रेणी का है, मतलब वो यूनिक है। देखिए, घर में आपके मम्मी खाना बनाते हैं, पापा बनाते हैं, आपकी बड़ी दीदी बनाती है, पर कभी कभार फिर भी आप कोई सब्जी आपको अच्छी लग जाती है ना, आप कहते हैं नहीं नहीं मम्मी ये सब्जी आप मत बनाओ, पापा बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? ये क्या कौन बनाएगा? पापा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो सब्जी पापा एक स्पेशल तरीके से बनाते हैं, इसलिए आपको वो अच्छी लगती है। मम्मी का भी तरीका वही है, पहले तेल डालती है, फिर उसके अंदर जो भी राई जीरा जो भी डालना है वो डालती है, मसाला करती है, सब्जी डालती है, बढ़िया से सिजाती है, फ्राई करती है। पापा का भी वही तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ 19-20 है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि पापा वाली सब्जी आपको बहुत अच्छी लगती है और मम्मी बनाती है तो नहीं मम्मी आप भी अच्छी बनाती हो, लेकिन फिर भी पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। आप ऐसा कभी कभार फील करते होंगे घर में। तो मेरे पास में श्रेणियां तो बहुत है, लेकिन उसमें भी एक यूनिक चीज मैं निकालूंगा और उस यूनिक चीज को मैं क्या कहूंगा? समांतर श्रेणी। क्या कहूंगा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसको हम एपी कहते हैं। अब हम पापा वाली सब्जी निकाल रहे हैं, हम एक यूनिक श्रेणी निकाल रहे हैं। इसमें जिन श्रेणियों के अंदर एक समान संख्या या तो जोड़ी जाती है और जिससे अगला पद प्राप्त हो, या एक समान संख्या घटाने से एक अगला पद प्राप्त होता है। क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, अगर किसी श्रेणी के अंदर एक समान संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है या एक समान संख्या घटाने से क्या प्राप्त हो? अगला पद प्राप्त होता है, तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखिए, अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है? समांतर श्रेणी पर हम जाने की कोशिश करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी तो मैं आपको बता दूं, ये समांतर श्रेणी है 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 डैश। मान लीजिए कि मैंने और ले ली -12, -15, -18, -21 डैश 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 डैश। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक समान संख्या जोड़ी जा रही है, वो कौन है? 3। समान संख्या जो जोड़ी जा रही है वो कौन सी है? 3। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक समान संख्या घटाई जा रही है। यहाँ एक समान संख्या क्या की जा रही है? घटाई जा रही है। घटाई जा रही है तभी तो -12 और -3 बराबर -15 हुआ ना। -12 में अगर 3 जोड़ता तो क्या हो जाता? माइनस का 9 हो जाता। क्या हो जाता? माइनस का 9। इसलिए मैंने कहा -12 में मैंने क्या घटाया है? माइनस का 3। -15 में मैंने क्या घटाया? माइनस का 3। -18 में भी क्या घटा रहे हो आप? माइनस। तो एक समान संख्या जोड़ने और एक समान संख्या घटाने से हमें अगला पद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगला पद। अब मुझे बता दीजिए आप, मैंने बोल दिया 22, क्या बोल दिया? एक समान संख्या जोड़नी है 4, क्या जोड़नी है? ये भी बताइए। 26, 30, 34, समझ में आ रही है बात? एक मैंने और पद ले लिया 51 और 2 घटाना यूं बोल दिया, बताइए क्या एपी बनेगी? 50, 47, 45, 43, समझ में आ रही है बात? तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक समान संख्या जोड़ने से अथवा एक समान संख्या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगला। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। समांतर श्रेणी क्या है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें
जिसका अगला पद एक समान संख्या जोड़ने से अथवा घटाने से प्राप्त होता है। एक ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद है वो समान संख्या या तो आप जोड़े या क्या करें आप घटाएं, तो आपको अगला पद प्राप्त होगा। तो ऐसी श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समझ में आई बात आपको? समांतर श्रेणी। आप ऐसे 50 उदाहरण दे सकते हैं ना, लेकिन ये वाली जो मैंने टर्म्स लिखी है, जो समान संख्या जोड़ने या घटाने से अगर नहीं प्राप्त हो रही है, जिसको मैं समांतर श्रेणी कहूंगा नहीं। ये लोकल खाना है, हर कोई बना रहा है, ये यूनिक है पापा वाला। तो ये सिर्फ श्रेणियां कहलाती है। क्या कहलाती है? लेकिन समांतर श्रेणी कौन सी कहलाती है? ये वाली कहलाती है। समांतर श्रेणी ये वाली कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। समांतर श्रेणी के जो पद, समांतर श्रेणी के अंदर ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, समांतर श्रेणी की जो संख्याएं हैं उन्हें पद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पद। और पद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स। समांतर श्रेणी के अंदर आप देख रहे हैं ये सब क्या है? तो पद है। क्या है? जो पहले नंबर पे आता है उसको क्या कहते हैं? पहला पद। क्या कहते हैं? उसको A1 बोला जाता है। अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? दूसरा पद। क्या बोला जाता है उसको? A2। अगर कोई तीसरे नंबर पर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तीसरा पद। और उसको हम क्या लिखेंगे? A3। ये 3 नीचे लिखा हुआ है, ये 3 नीचे की तरफ लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर कोई nवें नंबर पे आता है, nवें यानी कि आप जो बोलो 15वां, n का मतलब 15वां, 18वां, 20वां, 25वां, कुछ भी हो, तो उसको हम AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5वां पद तो A5, 6ठा पद तो A6, 7वां पद तो A8, ऐसे nवां पद, 18वां पद तो यहाँ A18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A18। ये लिखने का तरीका हो गया। उदाहरण देखिए, एक जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास में एक AP है 11, 14, 17, 20 डैश 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 डैश। पूछा जाए कि A1 क्या है तो A1 कौन है? 11। A2 क्या है तो A2 क्या है? 14। A3 क्या है? 17। और A4 क्या है? तो आपके पास में 20 है। समझ में आ रही है बात? यहां पर ये जो अक्षर लिखे हो वो कौन सा उनका नंबर है, वो कौन सी जगह पर है? ये 1, 2, 3 ये क्या है? ये वो संख्या है कि आपका जो AP के अंदर पद है वो कौन से नंबर पर, कौन सी जगह पर। आप सबको भी एक जगह दे रखी है। हाजिर नंबर 1 आप बोलेंगे यस सर, हाजिर नंबर 2 यस सर आप बोलेंगे। आप सबको भी आपका पद दे रखा है, कोई पहला पद है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है। 18वां तो आप कहेंगे सर 18 में, है ना? ये पूरी एक AP है। क्या है? AP है ना? अब आप देख रहे हैं कि एक समान संख्या जोड़ी जाती है और एक समान संख्या घटाई जाती है। ये पद समझ में आया है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना? कहते हैं क्या है? तो पद। और पहले नंबर है तो पहला, दूसरे पर है तो दूसरा। आप देख रहे हैं एक समान संख्या जोड़ी जाती है और एक समान संख्या क्या की जाती है? घटाई जाती है। जो समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ी या घटाई जाती है, उसका नाम है सारवंतर। क्या है? उसका नाम क्या है? क्या है? सारवंतर को D से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जो समान संख्या जोड़ी जा रही है और जो समान संख्या घटाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? सारवंतर। यानी कि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो 3 3 है वो क्या है आपका? सारवंतर। इस AP के लिए -3 क्या हो गया आपका? सारवंतर। इस AP के लिए सारवंतर कौन है? इस AP के लिए, इस AP के लिए और इसके लिए
अच्छा मुझे बता दीजिए 8, 15, 22, 30, बताइए इस एपी के लिए सार्वंतर कौन हो गया आपके? क्या हो गया? इस एपी के लिए आपका सार्वंतर क्या हो गया? जो संख्या जोड़ी जा रही है या जो संख्या घटाई जा रही है उस संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर को डी से डिनोट किया जाता है और इंग्लिश में सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। अंतर यानी कि डिफरेंस। सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस के नाम से उसको डी के द्वारा हम डिनोट करते हैं। ऐसे श्रेणियां यही नहीं होती है, गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर। एक समान संख्या जोड़ने या घटाने से जो बनती है वो तो समांतर श्रेणी, या एक समान संख्या का गुणा या भाग करने से बनने वाली श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी हम 11th में पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी हम 11th में पढ़ते हैं। 10th में हमारे पास में समांतर श्रेणी, और इसका पूरा यूज वहां पर वापस होता है। ये चीज है। तो मैंने आपको बताया एक तो श्रेणी क्या है। श्रेणियां बहुत सारी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, कि मान लो कि आपकी क्लास की मैंने हाइट लिख दी, एक बोल रहा है सर मेरी 140 सेंटीमीटर है, एक बोल रहा है 42 है सर, मेरी 132 है सर, 138 है, उन सबको मैंने कोमा कर करके लिख दिया तो वो श्रेणी है। श्रेणियां बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अगर एक समान संख्या जोड़ने या एक समान संख्या घटाने से कोई श्रेणी बन रही है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर जो अक्षर लिखे होते हैं, डेटा होते हैं, उनको पद कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पद पहला है तो पहला पद, दूसरे नंबर पर तो दूसरा पद, तीसरे नंबर पर तो तीसरा पद, इस प्रकार से। और nवें नंबर पर तो उसको क्या बोलेंगे? nवां पद। क्या बोलेंगे? nवां पद, इस प्रकार से। और जो समान संख्या जोड़ी जा रही है और घटाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? सारबंधक। क्या कहते हैं? सारबंधक। दीपिका, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? नयन, ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद एक समान संख्या जोड़ने से या एक समान संख्या घटाने से अगर प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। कीर्ति, सार्वंतर किसे कहते हैं? प्रिंस, जो समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उस समान संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। समांतर श्रेणी क्लियर है? पद क्या होता है? क्लियर है? दूसरा हमने देखा कि उसके अंदर सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर होता है जो समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, इसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। क्लियर? नोट कर दीजिए इसको। अब देखिए समांतर श्रेणी की अगर प्रकार की बात करें तो समांतर श्रेणी हमारे पास में दो प्रकार की है। ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन अपनी जानकारी में रखें। समांतर श्रेणी दो प्रकार की है। एक तो परिमित समांतर श्रेणी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। फिनिट और इनफिनिट। परिमित यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं फिनिट, और इनफाइनाइट। परिमित यानी कि सीमित और अपरिमित यानी कि असीमित। जैसे कि आप देखते हैं पेट्रोल डीजल है वो सीमित है, परिमित है, लेकिन हवा जल ये सभी चीजें हमारे पास में क्या है? असीमित है। ठीक है, तो परिमित के अंदर कौन कौन सी श्रेणी आएगी उसका उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए कि मैंने ये एपी ली 2, 4, 6, 8, 10 और डैश 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 करके मैंने लास्ट में लिख दिया 20। क्या लिख दिया? 20। इसका अर्थ कृष्णा हम ये समझे कि एपी है वो 2, 4, 6, 8, 10 तक और ले रहे हैं, आगे 12, 14, 16 आएगा, लेकिन खत्म कहां पर हो रही है? 20 पर। खत्म कहां पर हो रही है? 20 पर। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश
और लास्ट में मैंने लिख दिया 36। इट मीन्स ये एपी शुरू हो रही है 3 से, है ना। इसमें पद आ रहे हैं, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, लेकिन ये लास्ट में कहां पर खत्म हो जाएगी? 36 पर। तो इसे परिमित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमित, है ना, सीमित है ये इससे आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अगर मैं अपरिमित की बात करूं तो ये देखिए, ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर मैंने डैश 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 कर दिया। यानी कि आप यूं समझ गए कि ये विषम संख्याओं का जो चैप्टर है वो आगे आपके अनंत तक जाएगा। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये आता ही जाएगा आगे। ये कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। इसको अपरिमित कहेंगे हम। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 5 की टेबल ली, 5, 10, 15, 20, डैश 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 कर दिया मैंने। आप देख रहे हैं 5 का पहाड़ा आगे बढ़ रहा है, ये भी कहीं रुकने वाला नहीं है, ये अनंत को जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिसके अंदर पद है, पदों की संख्या अपरिमित है तो उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और पदों की संख्या सीमित है तो उसे हम उसे क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। यहां पर बात क्या है? तो पदों की संख्या असीमित। इस एपी के अंदर क्या है? तो पदों की संख्या आपके पास में कैसी है? असीमित। तो परिमित, असीमित तो अपरिमित, और यहां पर आप देख रहे हैं पदों की संख्या है वो सीमित है। यहां आपके पास में पदों की संख्या कितनी है? तो सीमित है। पदों की संख्या सीमित तो परिमित, और पदों की संख्या असीमित तो उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमित। ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप अपने नोटिस में रखें। अगली बात देखिए, मैंने आपको एक एपी दी है 5, 10, 15, 20, 25 एज इट इज। बताइए इसमें सारवंतर क्या है? कितना है? 5। अच्छा, आप कैसे लाए सारवंतर? हाँ, 5 जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है 17, 14, 11 डैश डैश डैश। बताइए इसमें सारवंतर क्या है? कितना है? -3 लाए कैसे आप? मुझे ये बताइए। -3 घटाने से। पर क्या हम गणित की कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं कि सर -3 घटाने से अगला पद आ रहा है? ऐसा आप ये सोच के बताइए मुझे कि -3 कैसे आया। और एपी बताता हूं मैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि मैंने लिखा 25, 21, 21 के बाद में 17, 17 के बाद में आ गया 13 डैश 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 डैश। क्या हो रहा है? अच्छा, ये -4 आया कैसे? मेरा सवाल तो अभी भी वही है कि -4 आया कैसे। आप किस में क्या कर रहे हैं तो आपको -4 मिल रहा है? 25 में 4 जोड़ा तो क्या है? 4 घटाया तो क्या आया? 21। मैंने आपको ये नहीं कहा कि 25 में कितना घटाया 21 आया। मेरा सवाल ये है कि -4 कैसे आया। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर -3 कैसे आया। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर प्लस का 5 कैसे आया। मेरा सवाल ये है। हाँ, 21 माइनस 25 किया। वेरी गुड। यहाँ पर आपने क्या किया है? 21 माइनस 25, तो आपको क्या मिल गया है? -4। अच्छा, इसके संदर्भ में बताइए। 10 माइनस 5 किया तो आपको क्या मिल गया? 5। वेरी गुड। अच्छा, इसके संदर्भ में बताइए। इज इक्वल टू कितना आया? कितना आया? आप यही सभी संख्या बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? और अच्छा, ये आप जो ये 5, -3 और -4 का जिक्र कर रहे हैं, ये संख्या कौन सी है? ये क्या है? क्या है ये? सारवंतर है। क्या है? ये जो आ रहा है वो आपके पास में सारवंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? सारवंतर। अच्छा, अब मुझे बताइए, सारवंतर के लिए आपने क्या किया? तो आपने दूसरे पद में से पहला पद नहीं घटाया क्या? आपने दूसरे पद में से क्या घटाया है? पहला पद। दूसरे पद में से पहला पद घटाने से आपको क्या मिलता है? सारवंतर। कभी कभार हमें देख के आइडिया लग जाता है, पर आया कैसे वो भी लिखना होता है। तो D इज इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, क्या यही एक फॉर्मूला है? तो ये 5 और कैसे आ सकता था? बताइए मुझे। ये 5 दूसरा, खाली 10 में से 5 घटाने से क्या 5 आया क्या? दूसरा नहीं आ सकता था? किसमें?
15 में से, हाँ 15 में से 10 घटाए तब भी क्या आया 5। क्या इससे ही 5 आता है? 20 में से 15 घटाए तब भी क्या आता है 5। अच्छा यहां बताइए ये -4 है वो क्या यहीं पर -4 आया? तो कैसे आया? 17 माइनस 21 किया तब भी आपके पास में -4 आया ना। अच्छा दूसरा बताइए 13 माइनस 17 किया तब भी -4 आया। अरे भाई तो ये तो देखो 17 क्या है, ये तो A3 माइनस A2 है कि नहीं है? तब भी D मिला। अच्छा 13 माइनस 17 किया आपने तो 13 क्या है आपके पास में A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या होता है D। इसका मतलब फॉर्मूला सिर्फ A2 माइनस A1 ही नहीं, A3 माइनस A2 करो तब भी D आता है, A4 माइनस A3 करो तब भी क्या आता है D आता है, A5 माइनस A4 करोगे तब भी क्या आएगा D, और A6 माइनस A5 करोगे तब भी क्या आएगा D। समझ में आ रही है बात? अगले पद में पहले वाला पद आपको क्या कर देना है माइनस। ऐसा नहीं कि छठे के लिए ये गलत है, लेकिन 7वें में से 5वां माइनस करो तो D आएगा, ये बात क्या है गलत है, ये काम आएगा। सिर्फ एक पद का अंतर होना चाहिए, छठे में 5वां, 5वें में चौथा, चौथे में तीसरा। पहले बाद वाला फिर पहले वाला, पहले बाद वाला देखो 2 नंबर बाद में आता है ना, और फिर पहले फिर कौन सा पहले वाला। ये देखो पहले बाद वाला फिर पहले वाला, A2 माइनस A3 नहीं, A3 माइनस A2 करना, A4 माइनस A3 करना, A3 माइनस A4 करना नहीं है, दूसरे में से आपको पहला करना है। तो इन सब की तो ये तो सब सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं। और अच्छा कोई एपी है ये पता कैसे चलेगा? तब पता चलेगा जब उनके सब डी क्या होंगे बराबर होंगे। मुझे बताइए क्या मैंने आपको एक प्रश्न पूछा यहां पर, क्या निम्न श्रेणी एपी है? ये मेरा प्रश्न है। देखिए 5, 8, 11, 15, 19, 22, क्या ये एपी है ना? पहले आपने 3 जोड़ा तो क्या आ गया 8, 3 जोड़ा कितना आ गया 11, एपी है? नहीं है। क्यों? आगे जाके मान डी का क्या हो रहा है बदल रहा है। एपी होने के लिए कंडीशन क्या है? उसका सारवंतर हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। नाम ही देखिए ना क्या है समांतर। समांतर किसको कहते हैं? समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, और कब नहीं काटेगी? जब उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या रहेगा बराबर। क्या रहेगा बराबर। रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती, कारण क्योंकि उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या है समान। तो आप देख रहे हैं एपी के अंदर भी हमेशा एक समान संख्या जोड़ी गई होगी या एक समान संख्या घटाई गई होगी, इसीलिए उसको समान अंतर। देखिए एपी के अंदर पद पद के अंदर क्या है एक समान अंतर है कि नहीं है? अंतर देखिए 25 से 21, 17, 13 एक समान अंतर आ रहा है -4 का। यहाँ पर देखिए 5 का समान अंतर है, यहाँ पर भी -3 का समान अंतर है। समान अंतर है उन्हीं श्रेणियों को हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समान अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ये चीज है। तो हर जगह अगर समान अंतर होगा तो वो क्या होगी समांतर श्रेणी, अन्यथा वो होगी नहीं। अच्छा लिखेंगे कैसे? तो D बराबर A2 माइनस A1 किया तो 8 माइनस 5 बराबर कितना आया 3। D बराबर A3 माइनस A2 किया 11 माइनस 8 तो ये भी कितना आया 3। लेकिन D बराबर A4 माइनस A3 किया A4 यानी कि 15 माइनस 11 ये कितना आ गया 4। एक और D लिया हमने 19 A5 माइनस A4 किया यानी 19 माइनस 15 तो ये आपके पास में कितना आ रहा है 4। हम लिखेंगे यहां पर क्योंकि यहां D का मान हर जगह समान नहीं है, हर जगह समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं होगी। ये जो एपी आपको दे रखी है वो होगी नहीं। ऐसे आपको चेक करो। हमारी प्रश्न वाली 5.1 के जो सवाल है वो कुछ इसी प्रकार के हैं कि आप डी निकालिए और ये बताइए इसमें समांतर क्या बोलते हैं
ये एपी है या नहीं, चेक करके बताइए। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। अगर डी के मान सब बराबर आते हैं तो वो एपी है, और नहीं आते तो वो एपी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये चीज है। एक प्रश्न ये भी होता है कि इस एपी का पहला पद कौन सा है। जैसे मान लीजिए, देखिए मेरा क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, निम्न एपी में पहला पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न है, ऐसा नहीं मैं रैंडमली लिख रहा हूं, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इतना इजी। बताइए आप मुझे, इसमें पहला पद कौन सा है? कौन सा है? 3। तो आप पहला पद a इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 3। और दूसरा पूछ रहा है सारवंतर, क्या है? सारवंतर, और सारवंतर को हम बोलते हैं d, और d का फॉर्मूला क्या? A2 माइनस A1। तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 5। तो d बराबर हमारे पास में कितना है? 5। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। और ये हमारा सवाल है, क्या ज्ञात करना है? तो हमने ए ज्ञात किया और दूसरा क्या ज्ञात किया? बी। एक दूसरा सवाल देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, -17, -12, -7 डैश डैश डैश, या माइनस का 2 डैश डैश डैश, क्या यह एपी है? यदि हाँ तो ए व डी ज्ञात करो, ए व डी ज्ञात करो। पहले तो ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। एपी कैसे ज्ञात करते हैं? एपी है कि नहीं है कब पता चलेगा? सब डी क्या होने चाहिए? बराबर। सबसे पहले निकालिए A2 माइनस A1, देखो आराम से, A2 यानी कि क्या है? -12, माइनस फॉर्मूले का, माइनस किसका? फॉर्मूले का, और A1 बराबर क्या है? माइनस का 17। तो ये आ गया -12 प्लस 17 बराबर ये कितना आ गया? प्लस का 5। कितना आ गया? तो d बराबर माइनस, देख के d का मान -5 नहीं है, यहाँ पर d का मान क्या है? प्लस। d का मान क्या है? प्लस। भाई -17 में प्लस 5 जोड़ा होगा तभी तो -12 आया होगा, -12 में प्लस 5 जोड़ा होगा तभी क्या आया होगा? -7। अगर माइनस किया होता या -2 किया होता ये तो -19 नहीं हो जाता। यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ी गई है? प्लस की, क्योंकि प्लस माइनस संख्या क्या होगी? घटेगी। अब ये तो एक डी निकाला, दूसरा निकालिए A3 माइनस A2। A3 आपके पास में क्या है? माइनस का 7, ये माइनस का फॉर्मूले का, ये माइनस कौन सा लगाया? फॉर्मूले का। माइनस A2 का मान बताइए मुझे, -12। तो कितना आया? -7 प्लस 12, कितना आया बताइए? माइनस प्लस संख्या घटेगी, घटा तो कितना आया? 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। दूसरा डी निकालिए A4 माइनस A3। A4 कौन सा है? देखो माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का ये वाला माइनस, और A3 क्या है? तो A3 आपके पास में कितना है? माइनस का 7। तो -2 प्लस 7 बराबर ये भी माइनस प्लस संख्या घटेगी, घटा तो कितना आया? 5, और बड़ी संख्या प्लस की तो चिन्ह भी किसका आ गया? 5। तो तीनों में डी बराबर है, अतः यहाँ एपी है। एपी है तो डी बराबर कितना है? 5। सवाल में क्या पूछा है? डी भी ज्ञात करो, और ए बराबर क्या है बताइए? -12। ए बराबर कितना है? एपी का ए कौन सा है? अरे ए यानी कि पहला पद, ए यानी कि क्या? पहला पद, और पहला पद यहाँ पर कितना है? माइनस का 17। बताइए A2 कितना है? और A3, बात समझ में आ रही है ना? तो हमने इस वाले स्क्रीन पर हमने एक तो परिमित और अपरिमित श्रेणियां 2 होती है वो देखा। अगर पद अपरिमित रूप से बहुत सारे हैं तो अपरिमित, और पद अगर उसके अंदर सीमित है तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमित। परिमित पद है तो परिमित श्रेणी, और अपरिमित पद है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित। बहुत सारे पद हैं, गिनना मुश्किल है तो अपरिमित श्रेणी, और गिनना संभव है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमित श्रेणी। फिर हमने एपी है या नहीं निकाला,
कि वास्तव में एपी है कि नहीं है। ये किस बात से पता चलता है, तो ये हमें डी से पता चलता है। किससे पता चलता है? डी। तो डी का फॉर्मूला क्या है? तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A7 माइनस A11 माइनस, इस प्रकार से ये डी का फॉर्मूला। अगर डी हमेशा बराबर है तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी। एक सवाल हमने देखा, पहला पद और डी कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, वो हमने देखा और हमारी एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन। क्लियर है बात? इसको आप नोट कर दीजिए। देखिए, अभी तक हमने डिस्कस की कि किसी एपी का पहला पद कैसे दिखे और उसका सारवंतर कैसे निकालें। ए तो डायरेक्ट दिख जाता है, ए के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और डी आपने निकाला, और डी आपने निकाला A2 माइनस A1 करने से हमें डी का मान भी मिल जाता है। एक और हमने ये भी चेक किया कि वास्तव में दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। समान अंतर होगा तो समांतर श्रेणी है, और वो हमें डी से पता चलता है। किससे पता चलता है? डी से। अब हमें कहा जाता है इस एपी के अगले पद भी ज्ञात करो। हमें क्या कहा जाता है? इस एपी के अगले पद भी ज्ञात करो। समझिएगा आप, मैंने क्या किया, एक एपी एग्जाम्पल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये एपी है। एक एपी ली, आपने क्या किया है, यहां पहले पद में पहला पद यानी कि ये 3, इसमें आपने 3 जोड़ा तो 6 आया ना। चलो पहले तो आप डी निकाल दीजिए। डी बराबर आपके पास में फॉर्मूला है साहब, निकालिए फॉर्मूले से। A2 माइनस A1, 6 माइनस 3, तो डी बराबर कितना आ गया? 3। तो आपने क्या किया, देखिए साहब, ए बराबर तो आपके पास में 3 है, क्या है? पहला पद क्या है? 3। दूसरा पद आपके पास में क्या है? तो आपने दूसरे पद के लिए क्या किया, देखो पहले में आपने 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3। तो आपको दूसरा पद मिला कि नहीं मिला, बताइए। पहले में आपने कितना जोड़ा? 3, तो दूसरा पद मिला। अब देखिए तीसरा पद कैसे मिला आपको, तो आपने दूसरे में 3 जोड़ा कि नहीं जोड़ा? दूसरे में आपने क्या जोड़ा है? 3, तो आपको देखिए तीसरा पद मिला। बात समझ में आ रही है ना? मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान रखना। चौथा देखिए, चौथा पद आपको कैसे मिला, तो आपने तीसरे पद में फिर से 3 जोड़ा तो चौथा मिला कि नहीं मिला? देखिए 9 में 3 जोड़ा तो क्या मिल गया? चौथा। पांचवा कैसे आया होगा? चौथे में आपने क्या जोड़ा? 3। चौथे में आपने क्या जोड़ा? 3। भाई पांचवा पद कैसे मिला, तो चौथा यानी कि 12 में से आपने 3 जोड़ा तो आपको 15 मिला कि नहीं मिला? ये बात समझ में आई? पहला क्या है? 3। अच्छा दूसरा कैसे आता है? पहले पद में आप 3 जोड़ दीजिए। 3 क्या है? जो आप 3 जोड़ रहे वो क्या है? सारवंतर है ना। तीसरा पद कैसे मिला, देखिए दूसरे पद में 3 जोड़, तीसरा पद कैसे मिला? तीसरा पद, चौथा पद, तीसरे में 3 क्या? सारवंतर। पांचवा कैसे मिलता है? 10वां कैसे मिलता है? अच्छा बताइए। 15वां कैसे मिलता है? बताइए। 25वां कैसे मिलता है? तो डायरेक्ट बता। अब देखिए यहां जो दूसरा पद है वो मुझे कैसे मिला, तो मैंने पहले में डी जोड़ा, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? 3 मतलब क्या? पहला, और ये 3 मतलब क्या हो गया? डी। ये 6 क्या है? दूसरा है कि नहीं है? और ये 3 क्या है? डी। A4 कैसे मिला, तो ये 9 क्या है? देखो तीसरा पद है, और तीसरे में आपने क्या जोड़ा? डी। पांचवा कैसे मिला, तो चौथे में आपने डी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? समझ में आ रही है बात? पहला पद का तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तीसरे का फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी, चौथे का क्या फॉर्मूला होता है? A3 प्लस डी, पांचवे का A4 प्लस डी। अब प्रिंस बताएगा 10वें का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ A9 9वां पद प्लस डी। अच्छा मुझे बताएगा खुश 15वां पद क्या होगा? A14 प्लस डी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मुझे बताइए, ये बात तो मुझे बताएगा जय सिंह।
बैठिए एनवा पद क्या होगा? नहीं, तू ए एन प्लस डी का मतलब तो यूं कह रहा मैं 15वां कह रहा हूं, तू कह रहा 15 प्लस डी हूं, क्या ये सही है? मैंने तेरे को ए एन बोला है, एनवा पद क्या होगा तो बता क्या होगा? सोचिए। हाँ, यस, यहाँ 15 है, यहाँ कितना है? 14 है, एक कम किया, यहाँ एन है तो यहाँ क्या होगा? एन माइनस वन प्लस डी। कोई भी पद आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैठिए, उसके एक पहले पद में से क्या जोड़ देना है? डी जोड़ देना। उससे पहले पद में क्या जोड़ देना है? डी जोड़ देना। मैंने 17वां बोला था, आपने 16वें में डी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? 16वां मतलब क्या? एक कम ना। मैंने 17 बोला था, आपने क्या लिया? 16। मैं 25 बोलूंगा तो आप क्या लेंगे? 26। एक क्या कर देंगे आप? कम करेंगे ना। तो बस मैंने एन बोला तो आपने एन में क्या कर दिया? एक कम। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन माइनस वन प्लस डी। उससे हमें क्या मिल जाता है? अगला पद। उससे हमें मिल जाता है, आपको जो पूछा जा रहा है वो पद मिल जाता है। मैंने मान लो कि ये फॉर्मूला मैंने पूछा आपको 81वां पद, क्या पूछा? 81वां पद। तो फॉर्मूला है आपके पास में ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस डी। तो 81, एन का मान 81 है, कितना है? 81। तो आप क्या करेंगे? 81 माइनस 1 प्लस डी। क्या बोलते हैं आप? 80 प्लस डी, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अभी बोलते, देख लीजिए फॉर्मूला यही कह रहा है। 81वां पद क्या है? तो 80 प्लस डी। क्या है? 80 प्लस डी। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से एक दूसरा पैटर्न है, ऐसा नैसा पैटर्न दूसरा है। देखिए, एक तो फॉर्मूला मैंने ये बना दिया आपके सामने, ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस डी। एक और देखिए, पहला पद तो आपके पास में यही सवाल है। चलो एपी थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, ये पहाड़े जैसा नहीं करते। एक 5, एक 11, एक 17, एक 23, एक 29 डैश डैश डैश। बताइए यहाँ पर डी का मान कितना है? 11 माइनस 5 तो 6 है कि नहीं है? क्या हर जगह 6 आ रहा है ना? 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 यानी कि 6, और 29 माइनस 23 यानी कि क्या हो गया? 6 आ रहा है ना? 6 आ रहा। अब देखिए मैंने क्या किया, 5 में 6 जोड़ा तो 11 आया कि नहीं आया? बताइए। और 11 आपका क्या है? पहला पद तो आपके पास में देखिए a बराबर तो आपके पास में क्या था? 5 था, और 5 में आपने 6 जोड़ा तो क्या आ गया? 11 आया। 11 कौन सा पद है? दूसरा पद है ना। 5 पहला पद में नहीं हटाता हूं, अब मुझे तीसरा पद लाना है। क्या लाना है? तीसरा। तो मैंने 6 को 2 बार जोड़ा तो देखिए 17 आया कि नहीं आया? बताइए। पहले दूसरे पद के लिए आपने 6 कितनी बार, डी कितनी बार जोड़ा? 1 बार। तीसरे पद के लिए आपने डी कितनी बार जोड़ा? 2 बार। भाई आप यहां से सीधा यहां आना चाहते हैं तो एक तो 6 ये वाला और एक 6 ये वाला, 2 बार जोड़ा आपने। तो 2 बार आपने अगर 6 जोड़ा, 6 आपने कितनी बार जोड़ा है? 2 बार। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17। अब देखिए 5 में मैं क्या करूं तो मुझे चौथा पद मिल जाएगा। चौथा यानी कि क्या मिलेगा? 23। बताइए कितने डी जोड़ने? तो 3 इंटू 6 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखिए 5 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18, और 18 और 5 कितना हो गया? 23। अच्छा, पांचवें पद के लिए क्या करना है? पांचवा पद है आपके पास 29। बताइए मैं पहले पद में क्या जोड़ू? 4 इंटू 6 जोड़ू तो 24, और 5 कितना हो गया? 29। समझ में आ रही है बात? पांचवा पद है। देखिए अब ये दूसरा पद कैसे आया? तो आपने पहले में डी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? देखिए पहले में डी जोड़ा, तीसरा पद क्या कैसे आया? ये 5 मतलब क्या है? पहला पद है, ये 2 और 6 क्या है? डी है कि नहीं है? तो आपने 2 डी जोड़ा तीसरे पद के लिए। चौथे पद के लिए आपने क्या किया? पहले पद में 3 डी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? 6 यानी कि क्या है? डी है ना, तो 3 डी जोड़ा। पांचवें पद के लिए आपने क्या किया? देखिए 4 डी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? मुझे बताइए छठे पद के लिए आप क्या करेंगे? कितने डी जोड़ेंगे? अच्छा, 7वें पद के लिए आप कितने डी जोड़ेंगे? बताइए। अच्छा, आप 10वें पद के लिए कितने डी जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना। अच्छा मुझे बताइए 15वें पद के लिए आप कितने डी जोड़ेंगे? 14 डी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? वेरी गुड। अब मुझे नयन बताएगा कि अगर मुझे एनवा पद चाहिए, ए एन यानी कि इसको कहते हैं एनवा पद,
nवा पद चाहिए। तो बता फॉर देख 15वां फाइंड करना था, मैंने पहले में कितने डी जोड़े 14, मुझे nवा पद फाइंड करना है, मुझे किसमें कितने जोड़ने पड़े, यहाँ 15 तो यहाँ 14, यहाँ 10 तो 9, यहाँ 7 तो 6, यहाँ 6 तो 5, यहाँ 5 तो 4। सोच के बताइए, सोचिए, फॉर्मूला आप खुद बताएंगे, मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ए एन यानी कि nवा पद, सोचिए हर किसी में जोड़ना तो पहले में ही है, किस में जोड़ना है, पहले में, और जोड़ क्या रहे हो, तो डी जोड़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, डी। तो यहाँ पर भी पहले पद में क्या जोड़ोगे, डी, लेकिन कितने डी जोड़ोगे बात में बताइए, एक ही डी। 15वें के लिए 14 डी जोड़े और nवें पद के लिए कितने डी, पुष्पेंद्र, n माइनस 1, पहले पद में ए में हर जगह ए में ही जोड़ रहे हो ना, यहाँ पर भी ए, और डी जोड़ने कितने डी, तो यहाँ अगर n है तो यहाँ पर क्या होगा, n माइनस, अगर किसी एपी का nवा पद ज्ञात करना है तो a प्लस क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद बैठिए, तो क्या करोगे, a प्लस 25वां पद, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 डी। 58वां पद, तो 58 माइनस 1 कितने डी, 57 डी। 56वां पद, तो 56 माइनस 1 कितना हो गया, 55। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। इससे ज्यादा हमारे पास में जो काम आएगा वो कौन सा होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी का nवा पद ज्ञात कीजिए। एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए आप में, मैंने लिखा 18, 26, 34 डैश डैश डैश, एपी में 16वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है, 16वां, nवा, ये n है, n बराबर यहाँ पर कितना है, 16। कौन सा नंबर का ज्ञात करना है, जो नंबर होगा, संख्या होगी, वो क्या होगा, n होगा, क्या होगा, n। बताइए पहला पद क्या है, अच्छा डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। इतने होशियार नहीं होगे कि डायरेक्ट आप डी बराबर 26 माइनस 18 कर दो, अभी शुरुआती दौर में a2 माइनस a1 करना है आपको, तो पूरी प्रश्नावली में करना है, क्योंकि हम पहली बार एपी पढ़ रहे हैं, हमारे पास में जो एपी आई है वो पहली बार आई है। तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी कि 26 माइनस 18 कितना आया, 8 आया। कौन सा पद ज्ञात करना है, 16वां पद, 16वां हो कि 20वां हो, हमारे पास में फॉर्मूला है nवे पद का, इसको क्या बोलते हैं, तो एपी का nवा पद, एपी का nवा पद, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n यानी कि आपको कौन सा ज्ञात करना है, 16 ज्ञात करना है, n का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, 16। 16वां पद आपको, इसको क्या पढ़ते हैं, 16वां पद, इसको क्या पढ़ते हैं, 15वां पद, ये 7th टर्म्स, इंग्लिश में बोले तो 7 टर्म्स ऑफ एपी, 6 टर्म्स ऑफ एपी, 5th टर्म्स ऑफ एपी, ऐसा बोलते हैं। 16 ए का मतलब कितना है आपके पास में, 18 प्लस एन का मान कितना था, 16 माइनस 1, और डी का मान आपके पास में कितना था, देखिए 8 था, कितना था, 8। तो 18 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15 इंटू 8। पहले जोड़ करें कि गुणा, बॉडमास, पहले ब्रैकेट खुलता है, ठीक है, फिर क्या होता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये जोड़ करनी नहीं है ना, पहले देखो ब्रैकेट खोला हमने, अब डिवाइड तो है नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो, 18 प्लस 15 आठनी कितना होता है, 90, सॉरी 120, 15 आठनी कितना हो गया, 120, 120 और 18 कितना हो गया, 138, यानी कि एपी का 16वां पद कितना होगा, तो 138। इस एपी का 16वां पद कितना होगा, 138। इस प्रकार से हमने इस एपी का क्या निकाल दिया, 16वां पद, ठीक है। अब देखिए मैंने लगभग आपको बेसिक चीजें सभी बताई है। 5.1 में आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। 5.1 में सॉरी, कौन कौन सा क्वेश्चन, तो 2, 3 और 4, उसके जितने भी खास थोड़े से ज्यादा कठिन जैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, देखिए 5.1 सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, एक जो है पहला प्रश्न वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको इतना होमवर्क में करना है। थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए।